गुड इवनिंग बच्चा लोग। एक बार बेटा कंफर्म कर दीजिए आप लोगों के एंड पे ऑडियो वीडियो क्लियर है। जो भी है बेटा आपको क्वेरीज करनी होती है ना, इसी पे सिर्फ टेक्स्ट किया करो आप लोग। स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट कर लिया करो इसे। अब देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा। देखो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बात की थी, प्रिज्म एनालिसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था और प्रिज्म में हम लोगों ने डेविएशन की बात की थी। और हमने बात की थी कि डेविएशन जो है ना आपके पास प्रिज्म में, जो डेल्टा की वैल्यू थी वो एक डेल्टा मिन टू, हम लोग डेल्टा मैक्स की बात कर रहे थे। यही तो था, मिनिमम डेविएशन से मैक्सिमम डेविएशन की बात। और प्लस हम लोगों ने यहाँ पर केसेस भी स्टडी कर लिए थे। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या थी और हम लोगों ने मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन की बात की थी। और मैंने यहाँ पे एक रफ स्केच भी बनाया था कि डेविएशन यहाँ पर किस तरीके से, आई वर्सेस डेविएशन का एक ग्राफ भी बनाया था। ये ग्राफ बेटा, ये ग्राफ ऐसे होगा, सिमेट्रिकल होगा, ये हम कुछ कुछ नहीं कह सकते। ये ग्राफ नहीं है, बेसिकली ये पॉइंट्स हैं इस तरीके से। इन सभी पॉइंट्स हमने अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट की और फिर हमने इनको जो है ना एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आता है, दिस इज डेल्टा मैक्सिमम, और ये हमारे पास डेल्टा मिनिमम। ये हम लोगों ने ग्राफ लास्ट टर्म पे स्टडी और हमने देखा था यहां पर हमें ये जो ग्राफ मिलता है ये आई नॉट से इस पाई बाई 2 के बीच में मिलता है। और 0 से आई नॉट की बात करें तो इस रीजन में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो रे है उसका TIR होता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सारी चीजें डिस्कस की थी। अब जब मेरी तरफ सभी लोग बेटा ध्यान, अब थोड़ा सा हम अभी प्रिज्म से थोड़ा सा वापस हम रिफ्रैक्शन पे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसी क्वेश्चन की बात करें। आपके क्या केस दिया हुआ, ये यहाँ पर म्यू1 है और ये यहाँ पर म्यू2 दिया हुआ। म्यू1 गिवन है, आपके पास एक डेंसर मीडियम है, और म्यू2 की बात करें तो म्यू2 यहाँ पर एक रेयरर मीडियम। ये डेंसर और रेयरर की बात की है और यहां पर एक रे को हमने इंसिडेंट कराया है विद एंगल आई। और आपको यहां पे बताना है कि यहां पे ग्राफ क्या होगा, आई वर्सेस डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। जल्दी से ग्राफ प्लॉट करिए। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस आई, और आई की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से लेके पाई बाई 2। ये आपके पास, जल्दी से ग्राफ प्लॉट करो। और ये आपके रेयरर मीडियम, इसका मतलब रे जो है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो अगर ये आई है तो ये वाला एंगल आई हुआ, ये पूरा एंगल आर हुआ, तो इस केस में डेविएशन बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। यही तो है। जल्दी से ग्राफ प्लॉट करिए।
देखो अब इसको दो पार्ट में मुझे स्टडी करना चाहिए। एक तो वो पार्ट है जहां पर हम टीआईआर की बात नहीं कर रहे होंगे, और एक केस में हमें यहाँ पर टीआईआर मिलने लगेगा क्योंकि हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं। तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, आई की वैल्यू 0 से लेके आईसी थीटा क्रिटिकल, और आईसी की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू 1 इंटू साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन 90। बताओ यहाँ पे साइन आईसी बताओ कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। तो साइन आईसी क्या हो जाएगा, इज म्यू 2 बाय, ये आईसी हमें पता है। अब देखो अगर इस केस की बात करें यहाँ पर, तो इस रीजन में ये रे बताओ ऐसे ही तो जाएगी, अगर ये रे आई के एंगल से हमने, बताओ ये रे ऐसे डेविएट कर रही होगी, और ओरिजिनल रे के हिसाब से इसका ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बताओ कितना हो जाएगा। बताओ ये आर माइनस आई हुआ, क्योंकि ये इतना आई हुआ और यहाँ ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब मेरे पास डेविएशन की बात करें तो इस केस में रीजन में डेविएशन क्या हो जाएगा, आर माइनस, बट मुझे ग्राफ किसके साथ बनाना है, आई के साथ बनाना है। क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ध्यान देना बेटा सभी लोग, तो आर हटाना है यहाँ पर, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2 इंटू साइन आई। और अगर ये साइन आर है, बताओ साइन आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू साइन आई। ये तो आर अगर मेरे पास ये आ गया तो मेरे पास ये डेविएशन बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू साइन आई और माइनस आई। बताओ यही तो हुआ। किस रीजन के लिए ये बात हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं जीरो से लेके आईसी की बात कर रहे हैं, जीरो से आईसी के लिए मेरे पास ये वेरिएशन है, डेविएशन इज टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू साइन आई। क्लियर सभी को। अब देखो ध्यान, अब अगर मैं यहां पर, ये मैंने आपको गिवन दिया हुआ है कि म्यू 1 मीडियम डेंसर है। अब अगर आई ग्रेटर देन आईसी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आईसी की बात करें, बताओ आई अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आईसी हो गया, तो इस केस में यहां पर ये आई है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, टी आई आ जाएगा। ये रे बताओ आई से ही तो बेंड। अब बताओ इस केस में अगर डेविएशन की बात करें, तो ये डेविएशन आपका डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 आई हुआ। तो बेसिकली हमारे पास दो डेविएशन है, एक तब डेविएशन है जब आपके पास ये दिया हुआ है, और एक ये तब डेविएशन है जब आपके पास एंगल आईसी से कम है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, आई वर्सेस डेविएशन डेल्टा, देखो साइन इनवर्स की बात करें, इसका नेचर साइन इनवर्स जैसे ही तो कर्व होगा। भाई माइनस आई है तो इसका कर्व अगर मैं बनाऊं, तो इसका कर्व ऐसे तो कुछ आएगा, ये ऐसे तो कर्व, कोई कोई स्टैंडर्ड कर्व तो आएगा नहीं। भाई साइन इनवर्स की बात करें, उसका नेचर इसी तरीके से होता है, तो ये कर्व बताओ इसी तरीके से तो कुछ आएगा कर्व। अब देखो जब इस केस की बात करें, तो इस रीजन में मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, वो तभी तो होगा जब ये आईसी होगा, और इस केस में बताओ ये आपके पास हुआ, और इस पर्टिकुलर केस में बताओ ये डेविएशन डेल्टा, बताओ यही मैक्सिमम होता है किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस आईसी। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उस केस में ये आपके पास अगर आईसी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बताओ यहाँ पर मैक्सिमम डेविएशन हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस आईसी। किसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डेविएशन, डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, मतलब जैसे ही मैं इसके आगे जाऊंगा, मतलब जैसे ही इसके आगे जाऊंगा, बताओ यहां पर क्या हो रहा है, टीआईआर, ये आपके पास क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, तो बताओ ये आपके पास ये ग्राफ आपका ओपन इंटरवल आएगा। बताओ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बताओ ये ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा, देख लो।
और यहाँ पर अगर इसका स्लोप देखा जाए तो ये स्लोप थीटा है। बताओ tan थीटा आपके पास क्या हो गया? बताओ tan थीटा की वैल्यू आपकी -2, यही तो आई। और ये वो हमारे पास एंगल है, आई की वैल्यू π/2, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? 0 होगा। ये हमारा, और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। TIR को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, अगर इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे भाई, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट तो हो ही रही होगी ना। ऐसा तो नहीं सारी की सारी एनर्जी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन तो हो गई। तो जो इतना ग्राफ है आपके पास, यहां से लेके ये यहां तक का ग्राफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल रिफ्लेक्शन, उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन है। ये जो ग्राफ मैंने यहां से यहां तक बनाया है, ये किसके लिए? ये आपके पार्शियल रिफ्रैक्शन के लिए है। कुछ एनर्जी आगे की तरफ रिफ्रैक्ट भी कर रही होगी। जो ये आपके पास ग्राफ आया, इतना ये ग्राफ की बात करें तो बताओ ये ग्राफ, अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो ये ग्राफ बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये TIR को। बताओ एक ग्राफ में हम सभी की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो इस रिफ्रैक्टेड रे की करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास डेविएशन। मैं अगर इसकी बात करूं, पार्शियल रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास डेविएशन। और इसके बाद तो यहाँ पर कोई एनर्जी रिफ्रैक्ट हो ही नहीं रही। बताओ TIR ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा? 0,5। बताओ क्या ये ग्राफ कंप्लीट आपके पास रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले तो सभी लोग मेरी बात से सहमत हो पूरी तरह, हाँ या ना? और रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, रिफ्रैक्शन का मैक्सिमा ये होगा आपका, क्योंकि थीटा इज क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग आप कैसे होगा? बेटा ये कोई आपका स्टैंडर्ड कर्व तो है नहीं। तो यहां पर अगर इसके नेचर की बात करेंगे, तो नेचर जो है ना क्या होगा आपके पास? जैसे हम लोग साइन इनवर्स के ग्राफ की बात करते हैं, भाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है? ऐसे ही तो होता है। तो लम्स इसी से कुछ इसी जैसा ग्राफ हुआ, क्योंकि ये एग्जैक्टली साइन इनवर्स एक्स का नहीं है, माइनस आई है, तो इसका एक ग्राफ बताओ इसी तरीके से तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते होंगे। खत्म, नोट करिए। तो क्रिटिकल एंगल के पहले तक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होंगे, मतलब मुझे रिफ्लेक्टेड एनर्जी भी मिल रही होगी, मुझे रिफ्रैक्टेड एनर्जी भी मिल रही होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग क्रिटिकल एंगल के आगे आएंगे, मतलब सारी की सारी एनर्जी आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड वाली होगी, TIR वाली एनर्जी होगी। आप नोट करो। क्विकली नोट करो। हमने यहाँ पे TIR इसलिए कंसिडर किया क्योंकि गिवन था
कि हम डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, अगर डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो पक्का टीआईआर होना ही होना है। अब देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आईआईटी का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब जो मैंने ये ग्राफ बनाया, हम इसी से रिलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो। बेटा ये नोट कर लिया ना सभी ने? नहीं नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा रहा हूं। अब देखो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, मेरे पास ग्लास मीडियम है, जिस तरीके से कोई ग्लास मीडियम दिया हो, और हमने यहाँ पर एक रे को इंसिडेंट कराया, थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और बताओ मैं एयर में जा रहा हूँ तो रे, बताओ ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो बताओ रे ऐसे ही तो कुछ होगी। तो अगर मैं इस केस में बात करूं, तो अब वो मुझसे यहाँ पे वो डेविएशन की बात नहीं कर रहा है, वो हमसे इंटेंसिटी की बात कर रहा है, कि इंटेंसिटी और थीटा की बात करनी है। अब देखो सभी लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान, मैंने आपको ये बताया, पूरा समझाया है जब मैंने टीआईआर की बात की थी, कि जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते हैं, बताओ आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ थीटा को जैसे हम बढ़ाते हैं, बताओ यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड एनर्जी, बताओ वो डिक्रीज करती है। और अगर ये एनर्जी आपको डिक्रीज कर रही है, तो बताओ यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी होगी,
जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी की हम बात करेंगे, बताओ क्या रिफ्लेक्टेड एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी? ये मैं आपको बात समझा चुका हूँ। अब देखो अगर ऐसा है तो बताओ अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, तो यार ध्यान से देखना। अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाऊं, लेट ये आपके पास 100% वाली लाइन है, ये 100% इंटेंसिटी 100। मैंने डॉटेड लाइन किसके लिए यूज किया है? अगर मैं बात करूं, मैं स्क्रीन हटा दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास जो डॉटेड लाइन है वो है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वाली बोल्ड लाइन। अब बताओ ना, ये ग्राफ 100 से नहीं हो सकता, स्टार्ट 100 से नहीं हो सकता। क्यों 100 से नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन है तो वहां पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये ग्राफ अगर इसकी बात करें, बताओ ये ग्राफ आपके पास थोड़ा सा कम होगा, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे होंगे, हम अगर इसके नेचर की बात करें, बताओ इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। देख लो क्यों कम हो रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वाली एनर्जी आपकी बढ़ रही होगी। और देखो ये ग्राफ जीरो से नीचे और ये ग्राफ जीरो से नहीं, बल्कि कुछ ग्राफ ऊपर, बताओ ये ऐसे ही तो होगा। तो ये हमारे पास वो सिचुएशन हो गई जहां पर हम थीटा क्रिटिकल की बात कर रहे हैं। अब देखो ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड है, मतलब रिफ्लेक्टेड का इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। और अगर मैं रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड की बात करूं, बताओ उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? वो बताओ कम हो रही, कम होती जा रही है। अब बताओ जैसे ही हम थीटा क्रिटिकल के बाहर आ गए, बताओ सारी की सारी एनर्जी 100% रिफ्लेक्ट होगी। बताओ इसके बाद बताओ ये कर, बताओ इसी को तो फॉलो कर लेगा। और यहां पर ये आपके पास बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या ये TIR हो जाएगा? तो ये हमारे पास पार्शियल रिफ्लेक्शन है, ये हमारे पास पार्शियल रिफ्रैक्शन है, और यहाँ पर 100% एनर्जी TIR। अब इसमें एक ऑप्शन दिया, ये 0 से 100 से स्टार्ट हो। यार अगर ये 100 से स्टार्ट होगा, ये 0 हो नहीं सकता, तो टोटल परसेंटेज 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 100 के थोड़ा सा नीचे रहेगा और ये 0 के थोड़ा ऊपर रहेगा। बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बताओ क्या सी पार्ट आपके पास करेक्ट आंसर दिया? नोट कर लीजिए। देन परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि TIR में परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन परफेक्ट रिफ्रैक्शन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 100% एनर्जी जो है ना आपकी रिफ्रैक्ट कर जाए, वहां पे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जरूर होगा। हाँ, लेकिन TIR के केस में परफेक्ट रिफ्लेक्शन पॉसिबल है।